हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी एलिमेंटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था और कुछ टाइम तक उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में वो खुद के बॉडी को देखते हुए कहने लगता है, अब मेरा फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी मेरा ट्राइवोल्यूशन होने वाला है। इतना कहते हुए लिन फैंग उन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, तभी उस जगह पे स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर आ जाते हैं जो लिन फैंग की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, लिन फैंग तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है और जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे ही तुम इस जगह से बाहर जाओगे हमारे एंसेस्ट्रल ग्राउंड से तुम्हारा ट्राइवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जिसको सुन के लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आपने ठीक कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर उस जगह पे पोर्टल को ओपन कर देते हैं जिससे वो दोनों बाहर की तरफ आ गए थे और वहीं पे बाहर की तरफ ट्राइवोल्यूशन पूरी तरीके से स्टार्ट होने लगता है। जैसे ही लिन फैंग बाहर आ गया था ट्राइबुलेशन भी बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगता है। अब हम उस जगह पे स्टार टावर पैलेस के दूसरे डिसाइपल्स को भी देखते हैं जो आ गए थे और वो लोग कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ पे किसी का एम्पर ट्राइबुलेशन है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग लिन फैंग को देख रहे थे, तभी उस जगह पे स्टार टावर पैलेस के दूसरे ग्रेट एल्डर्स भी आ जाते हैं और वहाँ पे एल्डर सुयांग भी आ गई थी। एल्डर सुयांग की मास्टर कहने लगती है ये तो ईस्टर्न एम्पर का सन लिन फैंग है। वैसे लिन फैंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी ट्रू स्पिरिट 9 ट्राइवोल्यूशन के पीक में पहले ही पहुंच गई है और अभी यहाँ पे उसने अगर ब्रेक थ्रू किया तो लिन फैंग की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, इवन कि वो खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगों को बहुत ही आसानी से हरा पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं सुयान की मास्टर काफी ज्यादा शौक हो रही थी और वो सब लोग लिन फैंग को देख रहे थे और वहीं पे हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि अपने ट्राइवोल्यूशन को पूरी तरीके से रोकने के लिए तैयार हो रहा था। दूसरी तरफ ट्राइवोल्यूशन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल थंडर अटैक बनने लगता है जिसको देखकर लिन फैंग भी तैयार हो गया था। वहीं पे वो अटैक जैसे ही उसके ऊपर होता है लिन फैंग भी अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस थंडर अटैक को रोकने लगता है, मतलब कि अपने ट्राइवोल्यूशन की एनर्जी को रोक रहा था वो। और हम देखते हैं उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भी थंडर ट्राइवोल्यूशन की एनर्जी जाने लगती है, बट हम देखते हैं उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर की एनर्जी भी उन एनर्जी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही थी, मतलब कि रोक रही थी। और वहीं पे हमारा लिन फैंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगाते हुए उन थंडर अटैक से बच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम स्टार टावर पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक जगह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी डायरेक्टली जाके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रही थी जिसको देखकर सब लोग शौक पड़ने लगते हैं। सुयान कहने लगी थी आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं हॉल मास्टर अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस जगह पे पोर्टल को ओपन करके देखने लगते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि बाहर की तरफ एक बड़ा सा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था और उस जगह पे काफी ज्यादा खतरनाक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा इंपेरियल कोर्ट के सोल्जर्स आ रहे थे वेपन को पकड़ते हुए। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और सब कुछ को साइड में रख के अगर हम बात करें तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सिनेरियो, क्योंकि उस जगह पे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर का पेड़ आ गया था, इवन कि ड्रैगन भी चारों ओर आने लगते हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत सा एनर्जी बह रहा था और उसके अंदर से इंपेरियल कोर्ट के सोल्जर्स आ रहे थे। उसी वक्त उस जगह पे एक स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाता है जो गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था उसकी प्रेशर की वजह से। तो सुयांग और उसके मास्टर पीछे की तरफ हो गए थे और हम देखते हैं एकदम से उस बीस्ट के आगे एक फ्लावर आ जाता है और उसमें से एक लड़की बाहर की तरफ निकलती है। अब उस लेडी को देखकर सुयान कहने लगती है मास्टर ये तो इंपेरियल कोर्ट की डिवाइन नाइट है और इसका नाम मैं है। जिसको सुन के उसकी मास्टर कहने लगी थी तुमने ठीक कहा, इवन की जहाँ तक मैंने सुना है इसके पास में जो ब्लूसुम मार्शल स्पिरिट है वो भी क्योस वेन के इनर्ट स्पिरिट से पैदा हुआ है। जिसे सुन के हम देखते हैं सुयान बहुत ज्यादा शौक पड़ गई थी और वो कहने लगती है मास्टर इसका मतलब तो ये काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जिसे सुन के हम देखते हैं सुयान की मास्टर कहने लगती है तुमने ठीक कहा, इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम उन इंपेरियल गार्ड्स को देखते हैं जो कि धीरे धीरे साइड हो रहे थे और उनके पीछे एक दूसरा बंदा था जो कि स्पिरिचुअल बीस्ट में बैठा हुआ था। उसे देखकर स्टार टावर पैलेस के कुछ डिसाइपल बातें करने लगते हैं ये तो डिवाइन नाइट सीमा है और इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं एक दूसरा डिसाइपल कहने लगा था ब्रदर
इवन कि मैंने तो सुना है ये क्योस स्टार रिवर से पैदा हुए थे और ये बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रोंगर हैं। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पे क्वीन मूवी आ गया था जो कि अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इवन कि इंपेरियल कोर्ट के कुछ पावरफुल लोग भी उस जगह पे अपीयर हो गए थे। ये सब कुछ देखकर स्टार टावर पैलेस के लोग तो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ क्वीन मू एकदम से एक स्कूल को बाहर निकालते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा था और वो कहने लगता है स्टार टावर पैलेस के मास्टर जल्दी से बाहर आओ, जिसको सुन के हम देखते हैं स्टार टावर पैलेस के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इंपेरियल कोर्ट के लोगों का प्रेशर स्टार टावर पैलेस के रिलम के अंदर भी हो रहा था। अब अपने लोगों को डरा हुआ देखकर स्टार टावर पैलेस के एंसेस्टर फेंगसिंग कहने लगते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी स्टार टावर पैलेस के सीक्रेट रिलम से बाहर नहीं आएगा। तुम लोगों को स्टार टावर पैलेस को छोड़ना नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो जाने लगे थे, जिसको देखकर स्टार टावर पैलेस के हॉल मास्टर मतलब कि फेंगसिंग का सन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। बट वो अपने घुटनों में आ गया था। वो कहने लगता है फादर अपना ख्याल रखना, फेयरवेल फादर। इतना कहते हुए वो झुक गया था। इवन की स्टार टावर पैलेस के दूसरे लोग भी अपने घुटनों में आते हुए एंसेस्टर के आगे रेस्पेक्ट शो कर रहे थे। दूसरी तरफ हम फेंगसिंग को देखते हैं जो उस जगह पे बाहर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए थे और वो कहने लगते हैं तुम सब लोग अपना ख्याल रखना और स्टार टावर पैलेस का भी ख्याल रखना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो स्टार टावर पैलेस के रिलम से डायरेक्टली बाहर की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग के इनर स्पिरिट के क्लोन को दिखाया जाता है और वहीं पे काओयान कहने लगी थी लिन फैंग मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार टावर पैलेस में कोई ना कोई तो आया है। अब उसकी बातें सुनकर लिन फैंग अपने हाथ में जो टोकन था उसको देख रहा था ध्यान से। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हमें इंपेरियल कोर्ट के लोगों को दिखाया जाता है जिस जगह पे मास्टर फेंगसिंग आ गए थे और वो आते हुए ग्रिड करके कहने लगते हैं आखिर मैं जान सकता हूँ आखिरकार सीनियर आप लोग इस जगह पे क्यों आए हैं। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा था। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ जनरल सीमा कहने लगता है ये इंपेरियल कोर्ट का ऑर्डर है। कहते हुए वो उस स्कूल को पूरी तरीके से ओपन कर लेता है और वो कहने लगता है तुम्हारे स्टार टावर पैलेस ने ईस्टर्न एम्परर के सन को इस जगह पे तनहा दी है, इस जगह पे रखा है, तो ये एक क्रिमिनल एक्ट है। और तुम्हारे कल्टीवेशन को देखते हुए इंपेरियल कोर्ट तुम्हें बस एक मौका देना चाहता है। अगर तुम ईस्टर्न एम्परर के सन को हमारे हवाले में कर दो तो हम तुम्हारे स्टार टावर पैलेस को कुछ नहीं करेंगे। बट याद रखना अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो तुम्हारे पूरे स्टार टावर पैलेस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा और स्टार टावर पैलेस का नाम और निशान पूरी तरीके से मिट जाएगा। इतना कहते हुए वो जनरल सीमा काफी ज्यादा धमका रहा था, जिसे सुन के दूसरी तरफ मास्टर फेंगसिंग को तो गुस्सा आने लगता है। हम देखते वहाँ पे जनरल सीमा उस स्कूल को आगे करते हुए कहने लगा था जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो स्टार टावर पैलेस का एक कुत्ता भी जिंदा नहीं रहने वाला। इतना कहते हुए वो और भी ज्यादा धमकाने लगता है, जिसको सुन के हम देखते हैं मास्टर फेंगसिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगता है मुझे पता नहीं आखिरकार लिन फैंग को एक क्रिमिनल क्यों बनाया गया है, क्योंकि उसने तो हमारे सुआन युआन यूनिवर्स के लिए कितना ज्यादा किया है। इवन कि जब दूसरे रिलम के डीमंस हमारे सुआन युआन यूनिवर्स में अटैक कर रहे थे तब लिन फैंग ने काफी ज्यादा हेल्प की है, तो फिर आखिरकार वो एक क्रिमिनल कैसे हो सकता है। मुझे पता नहीं उसके पीछे पूरा इंपेरियल कोर्ट क्यों लगा है, उसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ जनरल सीमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे एम्परर के ऑर्डर को मना करो, क्या तुम हमारे इंपेरियल कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके ऊपर प्रेशर बनाने लगा था और वो कहने लगता है फेंगसिंग मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ, अगर तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे तो याद रखना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे स्टार टावर पैलेस के मिलियन कल्टीवेटर डिसाइपल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। अब स्टार टावर पैलेस तुम्हारे हाथों में है। जिसको सुन के हम देखते उस जगह पे मास्टर फेंगसिंग कहने लगे थे हमारा स्टार टावर पैलेस किसी का कुत्ता नहीं है कि हम हर किसी की बात माने। वैसे भी मुझे पता है अगर इंपेरियल कोर्ट के तलवे चाटो तब इंपेरियल कोर्ट उन्हें कुछ नहीं करता, और जो खुद के दम पे कुछ करना चाहते हो उनसे इंपेरियल कोर्ट को बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है। इतना कहते हुए हम देखते मास्टर फेंगसिंग गुस्से में डायरेक्टली उस स्कूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
और वो कहने लगे थे हम किसी के पालतू कुत्ते नहीं हैं और हम ना ही किसी के आगे झुकते हैं। इतना कहते हुए उसने तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में इंपीरियल कोर्ट को अनाप शनाप बक दिया था, जिसको सुन के जनरल सीमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर फेंसिंग कहने लगे थे इवन की ईस्टर्न एम्पर ने भी हमारे स्वान युआन यूनिवर्स को कितनी बार प्रोटेक्ट किया है और तुम उनका ये एहसान ऐसे रिपे कर रहे हो। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ डायरेक्टली सीमा जनरल तो मास्टर फेंसिंग के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो अटैक उन्हें लगने वाला था तभी उस जगह पे एक पोर्टल ओपन हो गया था और एक स्पिरिचुअल हैंड आते हुए उस वीपन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जनरल सीमा का स्पिरिचुअल बीस्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इवन की वो पीछे की तरफ हो गया था तभी हम देखते हैं उस जगह पे एम्पर यान आ गए थे, जिनको देखकर मास्टर फेंसिंग कहने लगते हैं आपका शुक्रिया एम्पर यान। अब वहाँ पे एम्पर यान आगे बढ़ते हुए कहने लगे थे वैसे अभी यहाँ पे मास्टर फेंसिंग ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच सच है, क्योंकि ईस्टर्न एम्पर दोंगजी ने ही हमारे स्वान युआन यूनिवर्स को काफी मर्तबा बचाया है। इवन की उनकी वजह से आउटर रिलम के लोग हमारे रिलम में अटैक नहीं कर पाए। और तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग ऐसे ही उसके सन के पीछे पड़े हो? जिसको सुन के हम देखते हैं उस जगह पे जनरल म्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए डायरेक्टली अटैक करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वो कहने लगी थी क्या तुम सच में यान इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ जा रहे हो? अब वो अटैक उसे नहीं लगता यान के एकदम नजदीक हो गया था, बट हम देखते वहाँ पे एम्पर यान कहने लगे थे तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? वैसे भी ईस्टर्न एम्पर दोंगजी हमारे स्वान युआन यूनिवर्स के एक हीरो हैं। उन्होंने फॉरेन रेस के इन्वेजन को काफी बार रोका है और ऐसे हीरो के सन के पीछे इंपीरियल कोर्ट उसे खत्म करने के लिए पड़ी है। तो अब यहाँ पे इंपीरियल कोर्ट को सारे रिलम्स को एक्सप्लेनेशन देना होगा। और हाँ वैसे मैं भले ही अनवर्थी हूँ बट मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ एम्पर तियानी को, अभी उसके सीनियर ब्रदर इस जगह पे नहीं है तो अपने मर्जी से वो इंपीरियल कोर्ट को जैसे चला रहा है उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी अभी वो कर रहा है उसकी वजह से इंपीरियल कोर्ट के ही ऊपर काफी ज्यादा खतरा आएगा। अगर एक बार सोर्ड एम्पर दोंगजी आ गए तो तुम लोगों को भी पता होगा आखिरकार तुम लोगों की हालत क्या होगी। तक हुए हम देखते हैं वो उस आइस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे और वो डायरेक्टली उन लोगों को धमकाने लगते हैं और वो कहने लगे थे मैं एक बात तुम लोगों को याद दिला दूं इंपीरियल कोर्ट के मास्टर कौन है तुम लोगों को भी पता है ना। तो अभी इस जगह पे वेस्टर्न एम्पर है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि एम्पर तियानी अपने पावर का मिसयूज करे और उनके इंपीरियल कोर्ट को जैसे मर्जी हो वैसे यूज करे। याद होगा ना अगर उन्हें पता चला इस जगह पे क्या हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होगा। इवन की अगर लिन फैंग के फादर को पता चला तो मुझे नहीं लगता इंपीरियल कोर्ट बचेगा, इवन की वेस्टर्न एम्पर ही क्यों ना आ जाए। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पे जनरल सीमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। इवन की क्वीन मू कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम हमारे इंपीरियल कोर्ट की बेइज्जती करो। और हम देखते हैं वो लोग कहने लगे थे जल्दी से स्टार टावर पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि मास्टर ने कहा है अगर कोई भी इंपीरियल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाता है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देना। तो आज यहाँ पे स्टार टावर पैलेस नहीं बचेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली अटैक करने के लिए बोलते हैं, जिसको सुन के इंपीरियल कोर्ट के लाइट गार्ड्स डायरेक्टली अटैक करने के लिए तेजी में बढ़ रहे थे, जिसको देखकर मास्टर फेंसिंग तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इवन की दूसरी तरफ हम स्टार टावर पैलेस के दूसरे लोगों को देखते हैं ग्रेट एल्डर उन सबको, वो भी काफी ज्यादा घबरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब इस जगह पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक वार होगा। दूसरी तरफ वो गार्ड्स अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए काव्यान के फादर एम्पर यान कुछ करने ही वाले थे, बट तभी हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे टाइम फ्रीज हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी ओरा उस जगह पे निकल रहा था और उस ओरा की वजह से वो सारे इलाइट गार्ड्स पीछे की तरफ हो गए थे। अब ऐसे खतरनाक एनर्जी को देखकर वहां पे जनरल म्यू कहने लगी थी ये जो भी कल्टीवेटर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, थोड़े से पीछे हो जाओ। इतना कहते हुए वो सब लोग पीछे की तरफ हो गए थे और वहीं पे एक इंपीरियल इलाइट गार्ड कहने लगता है ये पर्सन जो भी है ये कल्टीवेटर इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होगी। इतना कहते हुए वो लोग शौक पड़ रहे थे, तभी हम देखते हैं उस जगह पे लिन फैंग की सीनियर सिस्टर आ जाती है और वो कहने लगी थी आखिरकार तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत, मेरे होते हुए तुम स्टार टावर पैलेस के ऊपर आंख उठाकर भी देखो। याद
रखना, अगर तुम में से किसी को भी इस जगह पे मरने का इतना शौक है तो आगे आ सकता है, क्योंकि स्टार टावर पैलेस मेरे अंडर प्रोटेक्शन में है। इतना कहते हुए लिन फेंग की सिस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। अब वहाँ पे लिन फेंग एंड दूसरे लोग आ जाते हैं। अब अपने सीनियर सिस्टर को देखकर लिन फेंग तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर आप। और हाँ गाइस, इसी के साथ में ये एपिसोड ये पे खत्म हो गया है। तो थैंक्स वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, हमारे चैनल में दूसरी सीरीज भी हैं तो जाकर देखना। एंड गाइस, हम सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को तो पता है मैं कुछ हेल्थ कंडीशन है तो मुझे टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो इसीलिए मेरे पास उतना टाइम ही नहीं हो पा रहा। बट हाँ, बहुत ही जल्दी अब मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा, बस कुछ टाइम की बात है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, टाटा।